नेपाल ऊंचे हिमालय और वाइब्रेंट कल्चर का देश अपने दिल में नेचुरल वंडर्स का खजाना रखता है। इनमें से एक हैं रिवर्ड बोधी ट्रीज, जिनकी शाखाएं आसमान की तरफ बढ़ती हैं, एंशिएंट विजडम और ट्रैंक्विलिटी की कहानियां कहती हैं। सदियों से इन पेड़ों का नेपाल के स्पिरिचुअल लैंडस्केप में बहुत महत्व रहा है, खासकर बुद्धिस्ट फेथ को मानने वालों के लिए। लेकिन यह सेरेनिटी अब टूट रही है। इसकी जगह थेफ्ट और एक्सप्लॉयटेशन की कठोर सच्चाई ने ले ली है। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये इतिहास का जीवंत रूप है। इनकी जड़ें नेपाल की आत्मा से जुड़ी हुई हैं। इनकी छाया में पीढ़ियों ने सोलिस, एनलाइटमेंट और डिवाइन से कनेक्शन ढूंढा है। सरसराते पत्ते हवा में बहती प्रार्थनाओं को फुसफुसाते हैं और हवा में शांति की एक स्पष्ट ऑरा गूंजती है। लेकिन आज इन सेक्रेड ग्रोव्स पर एक साया मंडरा रहा है। ग्रामीणों की फियरफुल विस्पर्स से ट्रैंक्विलिटी टूट गई है, जो अपने चेरिश्ड ट्रीज की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। खतरा, लालच से प्रेरित एक बर्जनिंग ब्लैक मार्केट, जहां शांति के प्रतीकों को काटकर मुनाफे के लिए बेच दिया जाता है। कभी प्रार्थनाओं की धीमी आवाज से भरी हवा में अब बेचैनी का भार है। किसी भी ग्रामीण से पूछो और वो आपको कहानियां सुनाएंगे। आरी की कर्कश आवाज से जागने की, अपने सेक्रेड ट्रीज को बेरहमी से गिरा हुआ पाने की उनकी डिग्निटी छीन ली गई और जमीन पर एसैप बहाने के लिए छोड़ दिया गया। पेम्बा है, जिसका वेदर्ड फेस चिंता से सिकुड़ा हुआ है, उस रात को याद करते हुए जब उसने अपने गांव के किनारे पर एंशिएंट बोधी ट्री को गायब पाया। वह पेड़, एक साइलेंट सेंटिनल जो पीढ़ियों से खड़ा था, चला गया था। केवल एक कच्चा ठूंठ और एक समुदाय को हिलाकर रख गया था। वह स्लीपलेस नाइट्स की बात करता है, उस डर की जो हवा में गिरे हुए विशालकाय भूत की तरह मंडराता है। फिर लम्हो है, उसकी आंखें आंसुओं से लाल हैं, एक पेड़ से कहीं अधिक के नुकसान का शोक मना रही है। उसके घर के पास बोधी ट्री वह जगह थी जहां वह अपनी होप्स और एंजाइटीज फुसफुसाती थी, जहां उसे खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस होता था। यह सोलिस की जगह थी, उसके फेथ का जीता जागता प्रमाण था। अब केवल एक गेपिंग होल रह गया है जो हुई वायोलेशन की निरंतर याद दिलाता है। ये कहानियां आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, वे इन सीक्रेट ट्रीज के साथ रहने वाले समुदायों के माध्यम से बुने गए फियर और लॉस की एक टेपेस्ट्री बनाते हैं। उनके अस्तित्व की सेरेनिटी बिखर गई है, उसकी जगह एक निरंतर एंग्जाइटी ने ले ली है। पत्तों की सरसराहट जो कभी सुखदायक धुन थी, अब डर का झटका देती है। हवा में फुसफुसाया गया एक सवाल, क्या वे अगले होंगे? इस ट्रेजेडी की गहराई को समझने के लिए व्यक्ति को टिम्बर से परे एक शैडवी मार्केट में इसकी कीमत से परे देखना होगा। नेपाल के लोगों के लिए बोधी ट्रीज का मूल्य मटेरियल से परे है। यह उनकी कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के ताने बाने में बुना गया है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बोधी ट्री का बहुत महत्व है। यह एक बोधी ट्री की छाया के नीचे था, जहां सिद्धार्थ गौतम, खुद बुद्धा, को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। उनके फेथ के साथ यह कनेक्शन पेड़ों को एक पवित्रता प्रदान करता है जो नेपाली लोगों के दिलों में गहराई से गूंजती है, लेकिन वैल्यू स्पिरिचुअल से परे है। ये पेड़ जीवित पुस्तकालय हैं, इनके पुराने तने इतिहास की पीढ़ियों के मूक गवाह हैं। वे चिलचिलाती धूप से छाया प्रदान करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और आसपास के इकोसिस्टम को सस्टेनेंस प्रदान करती हैं। वे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वे स्थान जहां ग्रामीण कहानियां साझा करने, त्योहार मनाने और एल्डर्स से मार्गदर्शन लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें केवल कमोडिटीज तक सीमित करना, उनके अस्तित्व के लिए एक मॉनेटरी वैल्यू निर्धारित करना, उनके महत्व की गहराई को नजरअंदाज करना है। यह सदियों पुरानी परंपरा, उनकी उपस्थिति से छुए गए अनगिनत जीवन, नेपाल के इकोलॉजिकल और कल्चरल बैलेंस को बनाए रखने में उनकी अमूल्य भूमिका की अवहेलना करना है। ऐसे खतरे का सामना करते हुए नेपाल के समुदायों ने अपने सेक्रेड ट्रीज की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर चुनौती का सामना किया है। वे समझते हैं कि ये सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वे उनकी विरासत के संरक्षक हैं, उनके फेथ के साइलेंट सेंटिनल्स हैं। देश भर के गांवों में एक शांत रेजिस्टेंस पनप रहा है। ग्रामीण अपने दृढ़ संकल्प और अपने पेड़ों के प्रति प्रेम से लैस होकर पहरा देने के लिए खुद आगे आए हैं।
वे रात में पेड़ों की रखवाली करते हैं। घुसपैठ के किसी भी संकेत के लिए उनकी निगाहें अंधेरे को स्कैन करती हैं। उन्होंने बाड़ लगाई है, कांटेदार तार लगाए हैं और यहाँ तक कि अस्थायी सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हैं, इस उम्मीद में कि वुड बी थीव्स को रोका जा सके। प्रयास फिजिकल प्रोटेक्शन से परे हैं। युवा पीढ़ी को इन पेड़ों के महत्व के बारे में एजुकेटिंग करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उनमें वही रेवरेंस और रिस्पेक्ट पैदा करना जो उनके पूर्वजों के पास थी। उन्हें सिखाया जाता है कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि उनके इतिहास, उनकी संस्कृति और उनके फेथ के जीवंत अवतार हैं। यह डेविड और गोलियत का संघर्ष है, जो नेपाली लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है। वे समझते हैं कि यह उनकी विरासत के लिए, उनके देश की आत्मा के लिए एक लड़ाई है और वे जीतने के लिए दृढ़ हैं, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।